कुछ समय उपरांत मातृभाव की गोपियां आकर यशोदा रानी से गुप्त रूप से बोली, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डांटने से कन्हैया अपने को उपेक्षित मानता हुआ थोड़ा अनमना सा हो गया है। यशोदा रानी सैकड़ों व्यंजन को ऊंचे टाण पर रखते हुए बोली, उसे दूर जाने दो, यह देवता की पूजा है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या पता वह इन सामग्री को जूठा कर दे। हमारा कन्हैया और ये अपार वैभव इन इंद्र देवता का दिया हुआ ही तो है। सारी गोपियां झुंड से इंद्र पूजा की लोकगीत गाती हुई चावल और हल्दी के मिश्रण से बनी हुई लेई से दीवारों हाथे हाथ के छाप लगाते जा रही थी। श्री कृष्ण मंद मंद हंसते हुए चिंतन कर रहे थे, यहाँ तो मेरी जगह इंद्र की पूजा हो रही है। कौन श्रेष्ठ है, किसकी पूजा होनी चाहिए? ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी वृंदावन में तृणलता बनना चाहते हैं। ये इंद्र तो मेरे सामने लगता ही क्या है। मेरे एक एक रोम छिद्र में लाखों लाखों इंद्र निवास करते हैं। श्री कृष्ण इस बात से भी दुखी हैं कि मेरे प्यारे ब्रजवासी भी इंद्र के प्रति समर्पित हैं और कृतज्ञता जता रहे हैं। विगत 7 वर्षों से श्री कृष्ण इंद्र पूजा को देखते आ रहे हैं और अब उन्होंने इसे बंद करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, समस्त देवता मेरे प्रतिनिधि हैं, उनका पूजन वेद सम्मत ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मेरी उपस्थिति में तो मेरी पूजा से ही जीवों को आनंद मिलेगा। मेरे पिता और ये सब ब्रजवासी मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से हैं। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि यह सब तुच्छ अभिमानी इंद्र की सेवा कर रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों के गर्व का चकनाचूर करके यह सिद्ध कर दिया कि केवल वैदिक यज्ञों से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इंद्र को सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं इसके अभिमान को जड़ से उखाड़ के रख दूंगा। मैं अपने ही स्वरूप श्री गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करूंगा और साथ ही रहस्यमयी लीलाओं का प्रवर्तन भी करूंगा। सभी ब्रजवासी इस लीला के माध्यम से मेरे साथ विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान भी कर सकेंगे। सर्वज्ञ श्री कृष्ण एक अबोध बालक सा अभिनय करते हुए नम्रता पूर्वक अपने पिता नंद बाबा से पूछे, हे तात, कृपया मुझे बताइए, आप इतना बड़ा आयोजन किसके लिए कर रहे हैं? इस आयोजन में हमको क्या मिलेगा? यदि यह एक कर्मकांड है तो किस देवता की प्रसन्नता के लिए है? और यह भी बताइए कि इस आयोजन को करने की क्या विधि है? नंद बाबा कुछ देर मौन रहकर चिंतन करने लगे। यह छोटा सा अबोध बालक क्या समझ सकता है, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन कृष्ण जोर देकर कुछ भिन्न प्रकार से पूछने लगे, ओ तात, कृपया मुझे इस यज्ञ के बारे में बताओ ना। मैं श्रद्धा से परिपूर्ण होकर इस यज्ञ की सारी विधि जानना चाहता हूँ। संत और शिष्टजन गुप्त से गुप्त बात को भी छुपाकर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपने पराये का भेद नहीं होता है। वे दिव्यजन मैं और मेरा से युक्त मिथ्या अहंकार नहीं रखते। शत्रु और मित्र के प्रति उदासीन व्यवहार रखते हैं। शत्रुओं और उदासीन की तो अवहेलना हर कोई करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन मित्र को तो अपने समान ही समझना चाहिए। कृष्ण के ज्ञान और समझ से परिपूर्ण वार्ता को सुनने से नंद बाबा को गर्ग मुनि के वचन स्मरण हुआए। श्री कृष्ण तो नारायण के समान गुण वाला है। नंद बाबा पुनः विचार करने लगे, कृष्ण के कहने का क्या अभिप्राय हो सकता है? वो और चिंता करने लगे, क्या यह हमारी और इंद्र की हंसी उड़ा रहा है? श्री कृष्ण और भी समझदार बनते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे, क्या इस संसार में मनुष्य समझे ना समझे अनेक प्रकार के कर्मों को अनुष्ठान करता है? उनमें से समझबूझ के साथ करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे ना समझे कि नहीं। इसलिए
इस यज्ञ के विषय में मुझे अवश्य ही बताइए। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि यह यज्ञ शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक है। मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके ये सब स्पष्ट रूप से बताइए। बड़प्पन के साथ इतना सब बोलकर श्री कृष्ण नंद बाबा के सन्निकट एक स्वच्छ कोमल आसन पर बैठ गए। नंद बाबा ने बड़े प्यार और दुलार के साथ कृष्ण को अपनी दोनों भुजाओं में उठाकर अपने अंक गोदी में बिठा लिया। नंद बाबा वात्सल्य भाव में हंसते जा रहे थे, जिससे उनकी दंतकांति स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रही थी। नंद बाबा का गौर वर्ण का श्री अंग है। उनका मुख चंद्रमा की कांति से सुशोभित है। मुखारविंद पर यमुना जमुना रूपी गलमुच्छ दूध के फेन जैसी शोभित हो रही है। दांतों की चमक मुखारविंद और श्वेत दाढ़ी के ऊपर चंद्र किरण सी प्रकाशित हो रही है। यद्यपि उनकी दाढ़ी प्रायः श्वेत बालों से युक्त है, फिर भी कुछ कुछ काले बाल भी दिख रहे हैं। आनंद से चमकते हुए नंद बाबा बड़ी सूझबूझ से यज्ञ के बारे में वर्णन करने लगे। गिरिराज धरन की जय, गिरि गोवर्धन की जय।